मैं एक नर्सरी क्लास की टीचर है। छोटे बच्चे के लिए आप अच्छा स्कूल सेलेक्ट करें, ये मैं हर एक कोई पेरेंट भी बच्चे को हिट नहीं करते हैं, वो हम लोग कितने भी फ्रस्ट्रेट क्यों नहीं हो जाते हैं, फिर भी हमें उसे एज अ मदर ट्रीट करना पड़ता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप 4S टीडी स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाएं सभी उपस्थित हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे, लेकिन आपको देखने से ही लगते होंगे अदर स्टेट से भी यहाँ पे जो टीचरगण हैं वो यहाँ पे बच्चे को शिक्षा देने के लिए उपस्थित है। सबसे पहले हम डायरेक्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि 4S टीडी स्कूल का नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि नाम से ही कुछ यूनिक लग रहा है। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी थैंक यू, आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्कूल का नाम जो है 4S टीडी स्कूल जो है, ये हम लोगों ने 4 जो वैल्यूज़ जो आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन में बच्चों ने भी प्रेजेंट किया, वो 4 वैल्यूज़ है जो हम लोग चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट में हो, हर एक आदमी के अंदर वो वैल्यूज़ हो। और एक वैल्यूज़ है जैसे स्मार्ट बाई पर्सनैलिटी की, जो कि बच्चा स्मार्ट बाई पर्सनैलिटी होगी तो वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में अपने। देन एक जो हमने हमारे वैल्यूज़ हैं वो साउंड बाई नॉलेज, यानी उसके पास नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वो तथ्यों के इस पे बात कर सके। उसके बाद एक हमारा है साइंटिफिक बाई अप्रोच, यानी उसको ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ बता दे तो वो उस चीज़ को करने लगा, उसको सोच होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक उसका होना चाहिए। और जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो हमारा है सोशल बाई एटीट्यूड। ये एक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सोशल होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। आप अगर अलग थलग रहेंगे तो आप के लिए बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, चाहे वो आप जॉब में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको सोशल होना बहुत ज़रूरी है, सो डैट कि आपका उसकी तरीके से आपका एक वातावरण भी होता है, इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है। और हमने इस 4S के साथ जो ट्री नाम ऐड किया वो इस वजह से ऐड किया कि ट्री जो है इसका नेचर एक गिविंग नेचर होता है, ये हमेशा देता है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी वो भावना होनी चाहिए कि हम अपने सोसाइटी को, अपने पेरेंट्स को, अपने नाइबर्स को कुछ ना कुछ वापस दें। हम सिर्फ लेने वाले नहीं रहे, हम सिर्फ जो है गिवर भी रहे। आपका जो ये स्कूल है सकरी में, ये कितने सालों से यहाँ पर क्षेत्र के लोगों को एजुकेशन के लिए सुविधा दे रहे हैं? जी, ये हमने स्कूल जो है वो 2019 में इस स्कूल को एस्टैब्लिश किया था। और इस स्कूल को एस्टैब्लिश करने के लिए भी मैंने एक अच्छी नौकरी कर रहा था, मैंने उसको रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करके मैं 2019 में इस स्कूल को सेटअप किया। मैंने उस सेटअप करने के लिए मैंने पहले बहुत सारी स्टडीज़ की, इस स्कूल को कैसे स्कूल को हमें चलाना चाहिए, किस तरीके से हमें मटेरियल्स लेके आना है, किस तरीके से हमें टीचर्स को ट्रेन करना है। तो इन सब चीज़ों के पहले 2 साल से हम लोग वर्क कर रहे थे। उसके बाद हमने ये इस स्कूल को इस्टेब्लिश किया। धीरे धीरे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन पे फोकस किया, लेकिन पहले ही हमारी फोकस थी कि जो पढ़ाने का चीज़ है वो ज़्यादा स्कूल में अवेलेबल हो, ना कि हम ज़्यादा कंस्ट्रक्शन या ज़्यादा अच्छा फैंसी चीज़ों पे फोकस रखें। आपके स्कूल में जो एजुकेशन देने की जो सुविधा है टीचरों के द्वारा, आप बता रहे थे कि एक्टिविटी के तौर पे जो है यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, तो बहुत सारे पेरेंट्स या स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या होता है, वो बताएंगे। जी, जैसे एक चीज़ एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे बाइक चलाना होगा तो मैं एक्चुअल बाइक चलाऊंगा या साइकिल चलाऊंगा। अगर मैं सिर्फ गेम खेल करके चाहूँगा कि गेम में मैंने साइकिल चलाना सीख लिया, बाइक चलाना सीख लिया और ग्राउंड पे चला गया, तो मैं नहीं चला पाऊँगा। तो इसी तरीके से हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिकली बेस्ड बच्चों को समझाते हैं कि उसके लिए मटेरियल्स है। जैसे सपोज़ करिए कि मुझे काउंटिंग बताना है, 5 की काउंटिंग बनाना है, तो उसके लिए भी एक मटेरियल है, जो मटेरियल ला करके बच्चों को दिखाया जाता है। उस पर मैम उन्हें समझाती हैं कि ये 5 कैसे है। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे को कैपिटल ए लिखना है या स्मॉल ए लिखना है तो उसको कैसे ले करके जाना है, स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन, वो सारी चीज़ें उसको मटेरियल के थ्रू समझाया जाता है, जिससे वो बच्चा समझे। अगर सपोज़ करिए कि एक सीनियर क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, उसके ऊपर जो एक एक्सपेरिमेंट वगैरह लैब बुक में जो दी हुई होती है वो लोग हम लोग लैब में कराते हैं। उसके लिए हम लोगों ने लैब में एक छोटा सा सेटअप कर रखा है, जिससे कि जो भी एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं वो हम कराएं। प्लस जैसे मान लीजिए लीव के बारे में बताया जा रहा है, तो लीव एक ऐसा चीज़ है जो हम बाहर, हमारे पास बहुत सारे ट्री अवेलेबल हैं, तो मैम बाहर लेकर के जाती हैं कैंपस में, वहाँ जा कर के बहुत बहुत ट्रीज़ को दिखाती हैं। उसके बाद बताती हैं अच्छा ये देखिए ये इस टाइप का लीव है, ये इस टाइप का लीव है। ट्री के बहुत कैटेगरीज होते हैं, तो उसमें भी बताया जाता है कि ये शर्ब है, ये हर्ब है, ये क्रीपर्स है, ये ट्रीज़ है। तो बच्चा उस डिफरेंस को समझते हैं प्रैक्टिकली। हर थ्योरी को प्रैक्टिकल में बताने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल है, हम बात करेंगे, जानेंगे। जी सर, अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम जॉन है, जॉन एजी, और मैं नागालैंड से बिलोंग करता हूँ, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के स्टेट से आते हैं। नागालैंड से बिहार के मधुबनी जिला के सकरी में आप आकर बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेरा पढ़ाई जो है वो भी हमने इलाहाबाद में ही किया था मैंने। कैसा लग रहा है यहाँ पे सकरी में बच्चे को एजुकेशन देके? जी बिल्कुल, एजुकेशन के मामले में जब बात करें तो देखिए हम जो टीचर्स होते हैं
कहीं भी जाएँ, कोई सा भी स्कूल में जाए, एजुकेशन हमारा जो मेन प्रायोरिटी हमारा जो होता है वो पहले एजुकेशन ही होता है। बच्चों को क्या शिक्षा देना और कैसे देना, यही होता है। हम कहीं भी जाएंगे वो सही होता है। लेकिन हमने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो एक हो जाता है कि हमारे जो है अरे हमने उस स्कूल में पढ़ाए थे, उस स्कूल से ज़्यादा तो यहाँ एक कंपेरिजन एक हो जाता है। तो कंपेरेटिवली हम देखा जाए तो यहाँ पर जो एक क्या करते हैं, कोई भी टीचर्स कहीं भी जाके सेटल होते हैं या कहीं भी जाके पढ़ाने लग जाते हैं, तो वहाँ के जो इन्वायरमेंट अभी बहुत ही मायने रखता है कि इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, मतलब रहने लायक भी जगह है कि नहीं है, आसपास मार्केट है कि नहीं, मार्केट एरियाज़, और ये सब जो बहुत ही मायने रखते हैं। तो इसको देखते हुए भी हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है। और बच्चे भी जो है यहाँ के बच्चे भी ऑब्वियसली बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल भी है एट द सेम टाइम, और बच्चे लर्न भी ज़्यादा जल्दी करते हैं। और सर ने जैसे कहा कि हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही करते हैं, और बच्चे को हम लोग जो है उन लोग को चांस देते हैं कि वही लोग करें, वही लोग ट्राई करें, ग्रुप स्टडी करें, चाहे प्रोजेक्ट करके करें या कुछ भी करें, लेकिन वही लोग खुद करें और सॉल्व करें। फेल हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि फेल ही खुद कहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, वो पहला अटेम्प्ट होता है लर्निंग। इंट्रोडक्शन देंगे। जी, मेरा नाम कितोकाली आयम है। मैं भी नागालैंड से बिलोंग करती हूँ। मैं एक नर्सरी क्लास की टीचर है। नर्सरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट आपका एक्टिविटी दिखा रहे थे स्टेज पे, और बहुत ही अच्छा पेरेंट्स को भी और जो देखने वाले थे उनको लग रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, सकरी का माहौल कैसा लग रहा है? सकरी का माहौल बहुत अच्छा है। मेरा नाम हुमा कलीम है, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल है स्कूल की। तो ये बताएंगे कि आपके स्कूल में अभी टोटल स्टूडेंट कितना है? 250 के अराउंड है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ जो पेरेंट्स हैं, जो सकरी के अगल बगल गांव के, उन लोगों को अपने विद्यालय के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी जो पेरेंट हैं हमारे, कि जैसा पहले हमारे सर ने भी कहा कि हमें अपने बच्चे को, अगर बच्चा 2.5 ईयर्स ओल्ड है, 2-2.5 साल के अगर बच्चे हैं, तो मोस्टली पेरेंट ये सोचते हैं कि बच्चा अभी हमारा बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन सर क्या होता है कि इस छोटी उम्र में जब बच्चे लर्निंग फेज़ में होते हैं, कहते हैं कि बच्चे का जो लर्निंग टाइम होता है, जो लर्न करने का पीरियड होता है, वो आप कह सकते हो 2.5 से लेकर 6 ईयर तक होता है लर्निंग पीरियड। तो इस उम्र में यहाँ के पेरेंट की सोच ये होती है कि हम अपने बच्चों को इतने छोटे कैसे स्कूल भेजेंगे, स्कूल में केयर होगा नहीं होगा। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आप बच्चे को लेकर आते हैं आफ्टर 5 to 6 ईयर्स, तब उनका ग्रोइंग फेज़ जो होता है वो ऑलमोस्ट उनके ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो 90% ख़त्म हो चुका होता है। तो वैसे बच्चे के लिए हमें कराने में ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जस्ट लाइक हम कह सकते हैं 2.5 ईयर्स ओल्ड, उससे जो बड़े होते हैं 2 साल 2.5 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, वो बच्चे आते हैं तो हम जैसा करते हैं वो जस्ट लाइक वैसे ही रिस्पॉन्स देते हैं। अगर हम अच्छी चीज़ें उनके अंदर देंगे तो वो अच्छा रिजल्टेंट देते हैं हमें, ठीक है। तो मेरा ये कहना है पेरेंट को कि जब भी अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो स्कूल का, तो स्कूल में आकर ज़रूर सिस्टम को समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्कूल को सेलेक्ट किया और बच्चे को डाल दिया और पेरेंट ये सोचते हैं कि अरे अभी तो छोटा है, किसी भी ऐसे स्कूल में हम डाल सकते हैं, अभी हम क्यों वेस्ट करें मनी को। लेकिन जो मनी को आप जो काउंट करते हैं, वो आप एजुकेशन और मनी को एक साथ मिलाना नहीं चाहिए। टीचर जितनी मेहनत करते हैं उसके लिए आप उन्हें कभी भी पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके जस्ट आप कह सकते हो कि पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं कैंपस में। तो छोटे बच्चे के लिए आप अच्छा स्कूल सेलेक्ट करें, ये मैं हर एक पेरेंट को कहना चाहूँगी कि अगर आप छोटा बच्चा है तो आप ज़रूर उन्हें अपने घर से स्कूल कैंपस में लाएं। ऐसा नहीं कि आफ्टर 5, 6, 7 ईयर्स बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, तो हम पॉसिबल भी नहीं है कि हम इतने बड़े बच्चे को जूनियर सेक्शन में रखें और उसे ABCD भी नहीं आती है। मेरा ये मैसेज है कि बच्चे को सही समय पे सही शिक्षा दी जाए। मैं कोमल हूँ और यहाँ पे मैं एज अ टीचिंग स्टाफ हूँ। आई एम अ क्लास टीचर ऑफ क्लास प्ले। सो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, और सेकंड ये है कि हम कोई भी बच्चे को हिट नहीं करते हैं। वो हम लोग कितने भी फ्रस्ट्रेट क्यों नहीं हो जाते हैं, फिर भी हमें उसे एज अ मदर ट्रीट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसको उसी के वे में पढ़ाना पड़ता है। ये नहीं कि फ्रस्ट्रेट हो गए तो 1-2 स्टिक लगा दो, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ अच्छी लगती है। शिक्षा के बिना तो जीवन ही अधूरा है। तो मैं यहाँ के पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बच्चे को जन्म तो देते हो आप, लेकिन आगे शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। आगे आप जन्म देते हो, आगे उनको क्या करना है वो तो उनके लिए तो शिक्षा ही मायने रखती है। I am so impressed of the teaching here, because why means when I came here I saw the at first I saw the teaching of here. So if we go to the different school we see the different method of teaching there. यहाँ पे बच्चे लोग जो है हमारा स्कूल में, तो बच्चे लोग बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत स्मार्ट है। शिक्षा 2 प्रकार से दी जाती है, एक तो डूइंग बाय लर्निंग और एक लर्निंग बाय डूइंग। तो डूइंग बाय लर्निंग शिक्षा बहुत जल्दी ग्राह्य होती है,